हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज का हमारा टॉपिक कॉन्टिन्यूशन में है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, और यहाँ हम अपने सीखे हुए फार्मूलाज की कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। मैंने यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हम लोग अपने आपस में ये ध्यान देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ताकि आंसर एकदम आंखों के सामने ना आए। हम थोड़ा सा खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इसके आंसर्स की तरफ जाएंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 25% है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? माइंड में रखिए इसके आंसर्स को और फार्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे। एसपी कितना हुआ हमारे पास? 100। सीपी कितना हुआ हमारे पास? 25। प्रॉफिट कितना हुआ? 75। ऐसा ही होगा ना? देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट? पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। देन 75 by 25 into 100, then answer will be 300%. Clear? Now the next question. A shopkeeper fixes the mark price of an item 35% above its cost price. इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास, सेलिंग प्राइस नहीं कह सकते, इसे मार्क प्राइस कहेंगे, जो उसने लिखा है उसके ऊपर 35% ज़्यादा है। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%। उसे अपना परसेंटेज गेन 8 रखना है, तो ऑब्वियस है वो कुछ डिस्काउंट देना चाहेगा। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट ही अलाउड हिज कस्टमर। देखिए कैसा होगा। हम सपोज करते हैं कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100। मार्क प्राइस कितना हो गया? 135%, सॉरी 35%, तो मार्क प्राइस हो गया 135। गेन कितना रखना है उसे? 8% का, तो इट मीन सेलिंग प्राइस उसका कितना होना चाहिए? 108। और मार्क प्राइस कितना है उसका? 135। कितने का डिफरेंस आ गया? 27 का। और हमें इसका डिस्काउंट निकालना है। ऑब्वियस है, जैसे गेन और लॉस को हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट हमेशा हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो क्या होगा हमारे पास? 27 by 135 into 100, दैट विल बी 20%। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इनकर्स a loss of 5% be selling a watch for rupees 1140. At what price should the watch be sold to earn 5% 5% प्रॉफिट? उसे 5% लॉस के ऊपर सेल किया, बट वो कहता है कि किस सेल प्राइस पे होना चाहिए था कि उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। चॉइसेस आपके पास हैं, फार्मूलाज आपको बताए गए हैं। करिए और इसे सॉल्व करके देखिए फटाफट से। कुछ सेकंड्स का टाइम है और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सीखा था हमने फार्मूला। हम सपोज करते हैं एसपी हमारे पास एक्स है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा? 100 माइनस लॉस, यहाँ माइनस और प्लस अकॉर्डिंग लग जाएगा, इनटू फर्स्ट एसपी इज इक्वल टू, इंटू नहीं रेशियो कंपेयर कर रहे हैं हम, इंटू करके प्रोपोर्शन लगाएंगे तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 100 प्लस परसेंटेज गेन इंटू सेकेंड एसपी। वैल्यूज रखिए, सॉल्व करेंगे, देन आंसर विल बी 1260। क्लियर? A new question. A dealer buys a table listed at rupees 1500 and gets successive discount of 20% and 10%. He spent rupees 20 on transportation and sell it at a profit of 20%. ध्यान से देखिएगा, find the selling price of the table.
1500 की उसने हमें टेबल लिस्टेड थी, उसने दो तरह का डिस्काउंट लिया, पहले 20% और जो आ गया उसके ऊपर फिर से 10%। 20 रुपीज़ उसने ट्रांसपोर्टेशन में लगाए, यानी ये उसके हमारे पास खर्चे में ऐड हो गया। और अब नए केस में उसने 20% प्रॉफिट लेना है, तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। देखिए आंसर ए, बी, सी और डी, क्या आंसर देंगे आप इसका? करिए सॉल्व, और नहीं तो मेरे साथ इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए, मार्क प्राइस 1500, सबसे पहले उसने 20% डिस्काउंट लिया। 20% डिस्काउंट के हिसाब से 20/100 इंटू 1500। अभी मैं बोल के हटी हूँ आप लोगों को, जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो हम उसने 300 रुपये का लेस हो गया। फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद हमारे पास उसकी वर्थ रह गई 1200 की। नेक्स्ट सेकेंड डिस्काउंट हमारे पास उसकी नेक्स्ट सेकेंड रेट पर आएगी, दैट इज 1200 पे, और वो आया उसके पास 10%, 10/100 इंटू 1200, और ये आप लोगों के पास आया 120। इट मीन्स सेकेंड डिस्काउंट के बाद 1200 माइनस 120, उसने अपनी टेबल की परचेजिंग थी 1080 रुपीज़ में। 20 रुपीज़ उसने ट्रांसपोर्टेशन के खर्च कर दिए, तो इट मीन्स उसके लिए शॉपकीपर के लिए सीपी हो गया 1100। अब उसे आगे सेल करना है 20% प्रॉफिट में। जब प्रॉफिट है वो हमारा सीपी पे रहेगा, तो 20/100 इंटू 1100, दैट विल बी 220। इट मीन्स नए केस पे एसपी होगा आप लोगों के लिए 1100 प्लस 220, विच विल बी इक्वल टू 1320 रुपीज। क्लियर? यस, चलते हैं आगे। Now we have the next question. By selling 45 lemons for ₹40, a man lost 20%. How many should he sell for ₹24 to gain 20% in the transaction? क्लियर है क्वेश्चन? बहुत इजी है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम सपोज करते हैं 45 लेमन्स का एसपी आप लोगों के पास है ₹X। चलो रेशो निकालते हैं, क्या होगा? 80/40 इज इक्वल टू 120/X, क्योंकि प्रॉफिट को प्रॉफिट से और सेल प्राइस को सेल प्राइस से कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर इज ₹60। इट मीन्स 45 लेमन सोल्ड करने के लिए उसे 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, and 4 rupees 24, then 40/60 into 24, that will be equal to ₹18। क्लियर है? बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये तो, बट पूछे किस तरीके से गया उस चीज को ही हमें ध्यान से देखना। तरुण got 30% concession on the label price of an article and sold it for ₹8750 with 25% profit on the price। 30% कंसेशन लिया और उसे 8750 में सेल कर दिया और उसे 25% का प्रॉफिट था। ठीक है, वट वाज द लेबल्ड प्राइस? हमें लेबल्ड प्राइस फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर कितना रहा होगा। आंसर्स आपके सामने है चॉइस के लिए, देखिए कौन सा राइट आंसर है। नाउ यू हैव द एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन को कैसे होगा। सबसे पहले सीपी कैलकुलेट करते हैं। एसपी हमारे पास है 125, 100 के अगेंस्ट, तो हमारे पास सीपी हो गया 7000 रुपीज़। सपोज करते हैं लेवल पॉइंट एक्स है, तो हमारे पास क्या होगा? 70/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7000। सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10,000। इट मीन्स उसका लेबल प्राइस आप लोगों के पास रहा होगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कीम अ पैक ऑफ 3 soaps with MRP ₹45 is available for ₹42।
ये तो इस तरह का तो सीन हम लोग अक्सर मार्केट में देखते हैं। इफ इट स्टिल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% टू द शॉपकीपर, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पैक। हमें सीपी निकालना है, 45 एमआरपी है हमारे पास और वो 42 रुपीज़ में सेल हो रहा है। क्लियर? आंसर्स आपके पास हैं 38 और 39 और 40 और 41। देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, बहुत सिंपल। सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिया गया है 42 और अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू x इंटू प्रॉफिट एंड इट विल बी 5/100 इंटू x। देन सॉल्व करके रखिए वैल्यू 42 माइनस x इज इक्वल टू 5/100 इंटू x। करते हैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड x विल बी इक्वल टू 40। इस फार्मूले को रिमेंबर है, पीछे लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये कराया था जब हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है सीपी की। क्लियर? हाँ जी, आगे देखते हैं। अ मैन बॉट एन आर्टिकल and sold it at a gain of 5%. If he had bought it at 5% less and sold it for rupees 1 less, he would have to made a profit of 10%. What is the CP of article? उस आर्टिकल का CP क्या रहेगा? हम लोगों को एक बार आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन दोबारा से दिमाग में रखिए। एक आर्टिकल सेल हुआ 5% गेन पर, बट एक सेकेंड कंडीशन के अंडर उसको अगर 5% लेस में बॉट किया जाता, 1 रुपये लेस में सोल्ड किया जाता, तो भी हमारे पास प्रॉफिट कितना होता? 10% का। आई हैव टू फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। हम सपोज करते हैं ओरिजिनल प्राइस x है आप लोगों के लिए फर्स्ट केस के अंदर। फर्स्ट केस के अंदर आपके पास सेलिंग 5% है आपके पास, तो उसके केस के अंदर आपके पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके पास 21x/20। नेक्स्ट केस में हमें 5% कम में कॉस्ट प्राइस चाहिए था, तो उस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया 19x/20। चलो, नया सेलिंग प्राइस, नए सेलिंग प्राइस में आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा है 10% का, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 209x/200। कंपेयर करते हैं क्योंकि हमें पास 1 रुपया लेस में सेल करना है, यानी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 1 दोनों केसेस के लिए। तो ये कितना होगा? 21x/20 माइनस 209x/200 इज इक्वल टू 1। और आप इसे सॉल्व करते हैं, देन x इज इक्वल टू 100, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 200। थैंक्स अ लॉट। कुछ फार्मूलाज अभी हम और डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसी प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा आगे चल पाएंगे। Don't forget to like the video. और एज यूजुअल मेरा रिवार्ड मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।